जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपका हमारे चैनल नॉलेज एक्सपर्ट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल नई भर्ती जो आपके आने वाली है उसके बारे में। तो आज कुछ महत्वपूर्ण जो है पॉइंट्स पर मैं बात करने वाला हूं, जिसमें कि आपका जो है कि जो ये लेखपाल की जो नई भर्ती आने वाली है, क्या इसमें जो है पैट के द्वारा ये भर्ती आएगी। अगर पैट के द्वारा आती है तो आएगी नहीं आएगी, और दूसरा जिन्होंने पैट नहीं दिया है वो इसकी तैयारी करें या ना करें, और क्या इसमें ट्रिपल सी मांगा जाएगा, सिलेबस क्या रहेगा, एज क्या रहेगी, मतलब सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। और कब तक इसके फॉर्म आ सकते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो बस आप हमारे साथ इस वीडियो बने रहिएगा, और जो साथी चैनल में पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मेरे टेक्स्ट बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ पर जाकर के आप हमसे जुड़िए, क्योंकि ऐसी ही कोई अपडेट होती है तो सबसे पहले उसमें आपको मैं डालता हूँ, वहाँ से आपको सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है, तो आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल 2024 के बारे में, जो कि आपकी नई जो भर्ती आने वाली है, जिसमें कि पदों की बात करूं तो लगभग अभी जो बात करी जा रही है वो 7000 पदों पर यहाँ पर बात करी जा रही है कि अनुमानित है कि 7000 पद यहाँ पर आने वाले हैं। हो सकता है इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर देखिए एक आर्टिकल है जो कि न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा है, जिसमें कि इसमें पूरी इसके स्पष्ट तौर पर इन्होंने बताया है कि कब तक इसकी आने की संभावना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको वो जो अखबार में जो न्यूज़ आई है उसको सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, फिर चलते हैं इसके बारे में, मैं आपको पूरा डिटेल से आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं हम उस न्यूज़ की ओर। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें कि बोला गया है लेखपाल के 7000 पदों पर की अधिसूचना अगले माह, मतलब कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपका अगले माह जारी किया जाएगा। इसमें देखिए आगे बोला गया है यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी अगले महीने लेखपाल के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। मतलब कि आपकी जो यूपी जो लेखपाल के जो संबंधित जो भर्ती निकलने वाली है ये आपकी अगले महीने से शुरू करने वाला है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। आगे बोला गया है प्रदेश में करीब 7000 पदों पर लेखपाल की भर्ती की जानी है। आपकी जो भर्ती होनी है वो 7000 पदों पर इस बार होनी है। ठीक है ना, सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर के पहले हफ्ते में भर्ती के लिए विज्ञापन निकाले जाने की तैयारियां हैं। तो जो आपका नोटिफिकेशन है वो अक्टूबर के फर्स्ट मंथ तक आपका जारी करने की यहाँ पर संभावना बताई जा रही है कि आपका जो नोटिफिकेशन है ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक यहाँ पर जारी किया जा सकता है। और आगे इन्होंने यहाँ पर बोला है कि अभ्यर्थियों को विज्ञापन निकलने के बाद करीब 1 महीने का समय आवेदन करने के लिए मिलेगा। तो आपके लिए जो फॉर्म भरने के लिए जो समय इसमें बताया जा रहा है वो 1 महीने का इसमें समय दिया जाएगा। 1 महीने में आपको फॉर्म यहाँ पर भरना होगा। आवेदन मिलने के बाद लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इस वित्तीय वर्ष के अंत तक भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। तो आपका जो ये वित्तीय वर्ष जो चल रहा है, इस वित्तीय वर्ष के मतलब कि मार्च तक इन्होंने बोला है, ये मार्च तक आपका एंड हो जाएगा। मार्च तक आपका यहाँ पर इस भर्ती प्रक्रिया को पूरे करने की यहाँ पर बातें बताई जा रही हैं। ठीक है ना, अब वो बात अलग है, इसमें कितनी सत्यता है वो आपको बाद में पता चलेगा कि इसमें जो है कब तक ये भर्ती प्रक्रिया पूरी करी जाएगी, क्योंकि अभी इससे पहले जो भर्ती प्रक्रिया हुई है उसमें भी काफ़ी हद तक जो है इसमें समय लग गया। ठीक है ना, और आगे इसमें यहाँ पर बोला गया है शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में राजस्व विभाग के खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए थे। तो अभी जो है योगी आदित्यनाथ जी ने बैठक की थी, जिसमें कि बोला गया था कि जो राजस्व विभाग में जितने भी आपके रिक्त पद खाली हैं उसको जल्दी से जल्दी उस भरने की यहाँ पर इन्होंने बात कही है, और उस प्रक्रिया को उसमें तेजी लाने की भी यहाँ पर बात कही गई है। उसमें बोला गया है इसमें लेखपाल के साथ साथ लिपिय संवर्ग के 2000 पदों पर भर्ती की जाएगी। मतलब यहाँ पर आपके लेखपाल के तो यहाँ पर लगभग 7000 पद तो आपके लेखपाल के होंगे, प्लस उसमें आपका एक्स्ट्रा जो है आपका 2000 पद यहाँ पर आपका किसके देखने को मिलेंगे, ये आपके लिपिय संवर्ग के 2000 पद की भर्ती भी यहाँ पर करने की बात कही जा रही है। इन दोनों पदों पर भर्ती के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जल्द अधियाचन भेजा जाएगा। तो देखिए साथियों, इसमें पूरा स्पष्ट तौर पर बोल दिया है अब आपकी जल्दी ही जो है 7000 पदों पर भर्ती होने वाली है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने उसमें देख ही लिया होगा कि उसमें जो है आपका पूरा जानकारी उसमें दी है कि आपका जो है 7000 पदों पर भर्ती आएगी और अगले माह तक की उसमें बात करी गई है कि अगले माह तक इसमें जो है आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अब सबसे पहले हम इसमें जो है बात करते हैं आपकी एज क्राइटेरिया इसमें क्या रहता है। तो एज क्राइटेरिया की बात करूं तो इसमें 18 से वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक के बच्चे इसमें जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये जो आपकी एज है ये आपके यूआर कैटेगरी वाले बच्चे होते हैं इसमें, ये ठीक है ना, जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं ये उन सभी के लिए है। इसमें आपका ओबीसी वालों के लिए जो है यहाँ पर 3 साल की छूट मिलती है और SC ST कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल की यहाँ पर छूट दी जाती है, ठीक है ना, 5 साल की छूट इसमें मिलती है। तो ये 18 से 40 वर्ष ये किसकी है, ये आपकी जनरल कैटेगरी वाले बच्चों की है। वहीं क्वालिफिकेशंस की बात करूँ, इसमें क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए होंगे, तो इसमें आपके पास 12th पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 12th पास आपने जो है किसी भी स्ट्रीम से जो है 12th पास यहाँ पर किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। अब क्या इसमें जो है CCC मांगा जाएगा, तो देखिए इससे पिछली बार वैकेंसी की मैं बात करूं तो इससे पिछली बार जो लेखपाल की भर्ती आई थी उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ आपसे बोला गया था कि आपके पास सिर्फ जो है एक तो पेट क्लियर होना चाहिए, दूसरी चीज उसमें बोला गया था कि आपके पास CCC, उसमें जो CCC नहीं मांगा गया था, उसमें सिर्फ 12th पास आपसे मांगा गया था कि अगर आप 12th पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर मैं पिछली वाली अगर उसमें भर्ती के अगर आधार पर बताऊं तो अभी आपका जो है सिर्फ 12th पास ही है। अभी जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आपका अक्टूबर में आ जाएगा उससे आपको सारी जो है जानकारी आपको मिल जाएगी कि आपको जो है इसमें CCC मांगा गया है नहीं मांगा गया है। वैसे अभी तक अगर पिछली वाली भर्ती के आधार पर मैं बात करूं तो इसमें आपको CCC की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अब ये हो गई आपकी क्वालिफिकेशन की बात। तो क्या क्वालिफिकेशन है, इसमें आपका 12th पास मांगा है, अभी CCC का कोई इसमें नहीं है कि अगर CCC अगर देखिए अगर नोटिफिकेशन बोला जाएगा, वैसे अभी तक इसमें कोई ऐसी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि CCC इसमें आपका जो है कंपलसरी है, होना ही चाहिए, ठीक है। अब फॉर्म की बात करूं तो फॉर्म कब तक आएंगे, तो इसमें आपका बोला गया है कि फॉर्म जो है आपका अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक बोला गया है। इसमें कितना, अक्टूबर के आपका जो फर्स्ट वीक है उसमें बोला गया है आपका कि आपका ये फॉर्म आपके यहाँ पर जारी कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो मतलब अगले माह में ये जो है आपके फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे और इसमें आपका जो फॉर्म भरने का जो समय मिलेगा वो आपका 1 महीने का यहाँ पर आपको समय देखने को मिलेगा। 1 महीने में आपको फॉर्म यहाँ पर भरने पड़ेंगे। और इन्होंने ये जो प्रक्रिया है लेखपाल की, पूरी प्रक्रिया को करने की जो बात कही गई है कि इस प्रक्रिया को पूरे करने में 1 वित्तीय वर्ष यानी कि मार्च 2025 तक इन्होंने बोला है कि इस प्रक्रिया को, लेखपाल की प्रक्रिया को ये पूरा कर देंगे। वैसे आप जो है इससे पिछली वाली जो भर्ती है उसको आपने देख ही लिया होगा कितने समय में जो है पूरी हुई है, उसके आधार पर आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि ये भर्ती कितने समय में पूरी होगी। और रही भर्ती बोर्ड के ऊपर की बात, ये कितने समय में इसको पूरा कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसा उसमें न्यूज में बताया गया था मैंने आपको वहां पर बता दिया है, ठीक है ना। अब बात आती है यहाँ पर पेट वाली कि जिन्होंने पीईटी जो है 2023 यहाँ पर नहीं दिया उनको यहाँ पर अब तैयारी इसकी एग्जाम की फॉर्म भरना चाहिए या एग्जाम की इसके ऊपर तैयारी करनी चाहिए या नहीं। तो देखिए सबसे इसका सीधा साधा मेरा देखिए इसका आंसर ये है कि आपने पेट 2023 दिया है या नहीं दिया है। आप सभी से मैं ये कहूंगा आप अभी लेखपाल की तैयारी करते रहिए, क्योंकि देखिए इसमें जो लगभग यूपी का जो सिलेबस होता है वो सभी में लगभग सेम सा ही रहता है, ठीक है ना। कि हिंदी हो गया, जीके जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, ठीक है ना। कुछ ही एक आध सब्जेक्ट ही होता है जो थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन बाद बाकी आपके सभी सेम रहते हैं। बात करूं मैं कि अभी देखिए जो चांसेस जो बन रहे हैं अभी तक, जैसे भर्ती बोर्ड ने पहले ही आपको न्यूज में जैसे आपने देखा भी होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, भर्ती बोर्ड अपनी बात पर कायम है। उसने यही बोला है कि पेट के आधार पर ही ये परीक्षा होगी, ठीक है ना। पेट के आधार पर ही परीक्षा होगी, तो पेट के आधार पर ही ये आपकी लेखपाल की भर्ती आएगी। अब वो डिपेंड करता है कि भर्ती बोर्ड अब ये डायरेक्ट भर्ती लेके आता है या पेट के आधार पर, ये आपको जो है आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन अभी तक जो चांसेस लग रहे हैं वो यही है कि आपकी जो भर्ती है वो भी पेट के आधार पर ही आने वाली है। अब फिर आपके मन में ये डाउट होगा कि सर फिर आप ये क्यों बोल रहे हैं कि जिन्होंने पेट नहीं दिया वो भी तैयारी करें, क्योंकि देखिए हो सकता है, चांसेस कम है लेकिन हो भी सकता है ये भर्ती जो है डायरेक्ट भी अगर आ गई तो फिर अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो फिर आपको यहां पर लॉस होगा। तो मैं आप सभी से यही कहूंगा कि आप तैयारी करते रहिएगा। अगर पेट के आधार पर अगर आती है तो
फिर तो देखिए कोई दिक्कत वो हम कह ही नहीं सकते। अगर नहीं भी आती है तो आपके लिए बहुत ही यहाँ पर अच्छा चांस इस बार रहने वाला है, ठीक है ना। तो जिन्होंने पैट इस बार नहीं दे पाए हैं, 2023 का पैट नहीं दिया है, तो वो भी इसकी तैयारी करते रहे, ठीक है ना। ये आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आपको क्या करना है, जिन्होंने पैट दिया है वो तो तैयारी करेंगे, लेकिन जिन्होंने पैट 2023 नहीं दिया है वो भी फिर भी इसकी तैयारी करते रहे। हो सकता है ये डायरेक्ट भर्ती आ जाए, ठीक है, लेकिन चांसेस इसके जो है यहाँ पर कम आपको देखने को मिल रहे हैं कि ये पैट के आधार पर ही भर्ती बोर्ड ने पहले ही यहाँ पर बोल दिया है कि भर्ती जो भी होगी वो पैट के आधार पर ही आपकी कराई जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए इसमें मैं बात करूं सिलेबस की, कि देखिए सिलेबस में क्या क्या आता है। सिलेबस में इसमें आपके देखिए आपका हिंदी यहाँ पर पूछा जाता है, मैथ पूछा जाता है, जनरल अवेयरनेस है और यहाँ पर ग्रामीण विकास है। जो कि यहाँ पर बात करूं इसमें 25-25 क्वेश्चन होते हैं, 4 इसमें सब्जेक्ट रहते हैं, जो कि हर एक सब्जेक्ट जो है 25 क्वेश्चन होते हैं, 25 मार्क्स का ही इसमें पेपर होता है। और ओवरऑल टोटल क्वेश्चन की बात करूं तो टोटल क्वेश्चन इसमें जो है आपके 100 क्वेश्चन रहते हैं, जो कि 100 मार्क्स का इसमें आपका पेपर रहता है। टाइम ड्यूरेशन की बात करूं तो 2 घंटे का इसमें आपको समय रहता है, जो कि आपका यहाँ पर 120 मिनट में आपको यहाँ पर कंप्लीट करना होता है, यानी कि 2 घंटे में आपको जो है 100 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करने होते हैं 120 मिनट में। वहीं नेगेटिव की बात करूं तो नेगेटिव जो है 1/4 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहती है, जो कि 1.25 मार्क्स की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो देखिए साथियों, मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया, वही रहता है। पहले आपका इसमें जो है आपका पैट के आधार पर होगा, फिर आपका यहाँ पर एक एग्जाम मेंस एग्जाम होगा, ठीक है ना। मेंस एग्जाम के बाद आपका यहाँ पर फिर एक कट ऑफ निकाली जाएगी, जो कि आपका होगा डीवी के लिए, ठीक है ना। डीवी के बाद फिर आपका जो है यहाँ पर फाइनल कट ऑफ निकलेगी, ठीक है ना। तो इसमें ये प्रोसेस रहता है। सिर्फ आपका जो है इसमें कोई ऐसा अदर कोई ये है नहीं कि टाइपिंग मांगी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। लेखपाल में सिर्फ आपका पैट के आधार पर, फिर उसके बाद आपका जो मेंस एग्जाम होगा, उसके बाद डीवी होगा, जब आपका इसके बाद मेंस के बाद एक आपकी कट ऑफ निकाली जाएगी, उसमें जो है यहाँ पर एक मेंस की कट ऑफ निकाली जाएगी, फिर मेंस की फिर डीवी के लिए आपको सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद डीवी हो जाने के बाद फिर आपकी फाइनल कट ऑफ निकलेगी, जब आपका इसमें आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। तो इस तरीके से आपका पूरा इसमें जो है प्रोसेस रहता है। पहले आपका मेंस एग्जाम होगा, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर डीवी के लिए कट ऑफ निकलेगी, फिर उसके बाद फाइनल कट ऑफ निकलती है, ठीक है ना। तो आपको मैंने सारी पूरी प्रोसेस बता दी है, कब तक इसके फॉर्म आ सकते हैं। अगले माह में इसके हो सकता है आपको फॉर्म देखने को मिल जाए, और अगले साल तक की मार्च तक की ये बता रहे हैं कि ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट करा दी जाएगी। और यहाँ पर 12th पास अभी यहाँ पर बोला गया है, अभी CCC के लिए कोई बात नहीं बोली गई है। जो भी अभी जो सारी जो मेन जो चीजें हैं, जैसे CCC को रिगार्डिंग के लिए जो कंफ्यूजन है, वैसे जो इससे पहले जो आपकी 8,500 पदों पर जो भर्ती हुई थी, उसमें जो है आपका CCC नहीं मांगा गया था। तो इसी आधार पर अगर पिछली वाली भर्ती के आधार पर बात करूं तो CCC इस बार भी नहीं हो सकता है कि नहीं मांगा जाएगा, ठीक है ना। और पैट के आधार की बात करूं तो देखिए अभी यहाँ पर चांसेस यही है कि पैट के आधार पर ये भर्ती आपकी जो है आने वाली है। जिन्होंने नहीं दिया है, फिर भी मैं उनसे यही कहूंगा कि अपना जो है तैयारी करें। हो सकता है आपका जो है भर्ती बोर्ड इस बार जो है डायरेक्ट इस भर्ती को लेकर के आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप सभी को बस यही करना है कि आपको अपना तैयारी करके रखनी है। अच्छा मौका है, देखिए 7,000 पदों पर कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है। अच्छा, एक बार बहुत अच्छा मौका निकल करके आया है। तो जिन साथियों को अभी देखिए लगता है कि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का जैसे अभी एग्जाम हुआ था, आंसर की भी आपकी उसकी जो है जारी हो चुकी है, आपको लगता है कि हमारा उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो ये भी आपके पास बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। और भी विभिन्न पदों पर आपकी भर्ती आने वाली है, और आपका 40,000 प्लस आपका कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है। तो आप हिम्मत मत हारिए, अपना जो है क्या करते रहिए, अपना तैयारी करती रहिएगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आई होप जो मैंने सारी चीजें आपको समझाई, अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई हो, तो आप हमारे जो है वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और जितना हो सके इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, जिसका लिंक मैंने डेस्क बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर जाकर के आप हमसे जुड़ जाइएगा, जिससे कि कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो आपका डाउट मैं उसमें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय, थैंक यू।